Hello everyone. First of all, good morning, and I hope you all are well at your home and you all are improving yourself day by day with us. So today we are going to discuss lecture number 3 of class 10 of chapter number 1. तो आज हम लोग देखते हैं आगे इसमें कि आज हम लोग को आगे और क्या देखना है. So how to discuss potential difference. पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे करंट के बारे में. तो करंट का डेफिनेशन क्या था? The definition of current was the flow of charge is known as current. सिंपल तरीके से वो समझ में आ रहा था कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, यानी कि किसी भी चार्ज का फ्लो जो था वो करंट था. तो नॉट इवन चार्ज, उसके आगे भी हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ चार्ज के फ्लो को हम करंट नहीं कह रहे हैं. अगर हम पानी का फ्लो करते हैं तो वहां पे क्या वाटर करंट हो जाता है. ठीक है, तो चार्ज का करंट था इसलिए क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिक करंट हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वो फ्लो हुआ, इसलिए वो क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था. वाटर का फ्लो होगा तो वाटर करंट होगा. तो हम लोग क्या, किसी भी चीज का अगर फ्लो है वहां पे तो उसको हम करंट कहते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे और वाटर का फ्लो है तो वाटर करंट कहेंगे. तो करंट के बारे में तो हम लोग समझ चुके थे कि करंट होता क्या है. तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी कि चार्ज का जो फ्लो था वो करंट कहलाया. लेकिन अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि चार्ज ये फ्लो कैसे करेगा. क्या ये अपने आप फ्लो कर जाएगा या फिर इसके लिए भी कुछ जरूरी चीजें हैं जिसके बाद जो इसको फ्लो करवाता है. जैसे कि अगर हम किसी पानी को अगर कहीं पे हम रख देते हैं तो क्या वो पानी वहीं रहता है या फिर वो फ्लो करना शुरू करता है. यानी कि सिंपल आप देखते हैं कहीं पे भी पानी को आप डालें तो क्या होता है, वो रुकता नहीं है वहां पे, वहीं पे नहीं रह गया, वो फ्लो करना शुरू कर देता है. तो वहां पे ऐसा क्या हुआ कि वो फ्लो करना शुरू किया, क्या वही चीज इसमें अप्लाई होता है. तो हाँ, उसी के अनुसार कुछ ऐसा चीज होता है जो कि इसमें भी अप्लाई होता है. तो देखते हैं वो क्या होता है. तो सिंपल सा बात है कि अगर कहीं पे पानी का फ्लो करवाना है तो आप क्या करते हैं कि किसी एक जगह जो जहां पे ऊंचा जगह हो वहां पे आप पानी को डालते हैं और आप ऐसा देखते हैं कि पानी का जो वाटर का जो फ्लो था वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चले आया. यानी कि आप ऐसा देख सकते हैं फिगर से कि मान लेते हैं कोई ऐसा टैब है हमारे पास या फिर कोई ऐसा टैंक है जिसमें हम पानी को पुट कर लिए, यहाँ पे वाटर डाल दिए. ठीक है, तो ये क्या था, ये थोड़ा हाइट पे था. ठीक है, और हम क्या किए कि एक पाइप यहाँ से लाए और ऐसे लेकर के आए और यहाँ पे एक टैंक था, इसको देखो. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो वाटर का जो फ्लो है वो धीरे धीरे यहाँ पे भी आएगा, यानी कि इसमें भी इस टैंक में भरना शुरू होगा. अगर हम ऐसा करते हैं कि इस वाटर के टैंक को एक ही जगह पे सामने सामने रखते हैं और दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सेम है, दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर सेम है और इस तरीके से हम इसको कनेक्ट किए तो क्या वाटर का फ्लो इसमें से इसमें होगा. तो आपका जो आंसर होगा बेसिकली वो आएगा कि नहीं, इसमें से वाटर का फ्लो इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे हाइट है वाटर का वो भी सेम है दोनों में. ऐसा क्यों होगा, तो सिंपल सा बात है कि जो वाटर का फ्लो होता है वो एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है. सिंपल सा बात, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो होगा, अगर ये हाइट पे है तो इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा. इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा और इसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी होगा. इसके पास एक पी होगा और किसी हाइट पे है तो, लेकिन इसका हाइट ज्यादा और इसका हाइट कम है तो इसके पास कम होगा. तो हुआ क्या कि जो एनर्जी है वो हायर से लोअर की तरफ जाता है, यानी कि जो प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा. इस वजह से क्या होगा, जो वाटर का फ्लो है यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ पहुंचेगा. तो ये कौन फ्लो करवाए, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे कि सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटी आएगा. ग्रेविटी क्या करेगा, उस वाटर को पुल करेगा अपनी तरफ और इसको खींच करके इसमें फ्लो करवा लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी आया, इसको पुल करके यहाँ पे फ्लो करवा लिया. तो क्या करंट में भी ऐसा होता है, क्या करंट में भी कोई भी ऐसा कुछ डिफरेंस है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है. तो हाँ, ऐसा डिफरेंस करंट में भी है. यानी कि करंट में भी फ्लो करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक बॉडी जो है वो नीचे होना चाहिए और एक बॉडी ऊपर. अब नीचे किस सेंस में, तो उसमें आता है एक नया टर्म आता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होना चाहिए एक का, और एक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. यहाँ पे आप देख रहे थे कि प्रेशर ज्यादा था और यहाँ प्रेशर कम था, यानी कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, ये फ्लो किया. तो करंट में क्या होगा, करंट में होगा इलेक्ट्रिक डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेगा किसी हायर पोटेंशियल से किसी लोअर पोटेंशियल के तरफ. आ रहा है समझ में ये. चार्ज के बारे में हम बात किए थे, यानी कि चार्ज जो होगा, करंट जो होगा वो हायर से लोअर की तरफ होगा, लेकिन जो चार्ज होगा वो लोअर से हायर की तरफ होगा. चार्ज यानी कि जो नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ, लेकिन जो करंट है वो हायर से लोअर की तरफ.
अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। हम लोग ग्रेविटी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ग्रेविटी की तरह ही रोल ये प्ले करता है किसमें, चार्ज को फ्लो कराने में। तो ये होता क्या है, तो ये होता क्या है, तो सिंपल से उससे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या था, एक फील्ड था, ग्रेविटी वाला फील्ड, तो उसमें भी एक फील्ड आता है, उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी में पढ़े थे ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रॉन वाले चीज में हम लोग पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या यही मूव कराता है, तो हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यही मूव कराता है चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल कि अगर कोई भी चीज, हम अभी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, हम किसी और टॉपिक पे जाते हैं, यानी किसी और टॉपिक से समझ लेते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सिंपल सा हम अगर ऐसा एज्यूम करते हैं, कोई भी कहीं पर भी हम एक क्या करते हैं कि आग जलाते हैं, किसी एक जगह पे हम आग को जलाएं, और जैसे वहां पे आग जला तो क्या होगा, उसके चारों तरफ एक फील्ड, यानी कि आपको उसका इंटेंसिटी फील होगा। जब आपको चारों तरफ इंटेंसिटी फील हो तो क्या हुआ, क्या समझे कि आप जब नजदीक जाते हैं तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होता है, और जब दूर जाते हैं तो वहां पे इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो वो उस आग को आप समझ लीजिए वो क्या है, वो चार्ज है, यानी कि चार्ज के आप जितना नजदीक जाएंगे वहां पे उसका जो फील्ड होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और उससे जितना दूर जाएंगे उसका फील्ड कमजोर होता चला जाएगा। यानी कि सिंपल वे में आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी एक और एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में हम चाहते हैं कि जानना कि उसका फील्ड कहाँ तक है, तो वो उसके बारे में जो उसके घर के आसपास का लोग होगा उसको बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, लेकिन जितना दूर जाते जाएंगे वहां पे क्या होगा, उसका जो ये जानने पहचाने वाले लोग होंगे वो कम होते चले जाएंगे। यानी कि फील्ड क्या हुआ, एक सर्टेन डिस्टेंस तक उसका फील्ड जाएगा। यानी कि हम उसको कहते हैं कि एक चारों तरफ का जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, उसके चारों तरफ का स्पेस को, जहां पे वो अपना एक इफेक्ट दिखाता हो तो वो फील्ड कहलाता है। तो वही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कि द स्पेस अराउंड द चार्ज, यानी कि कोई ऐसा चार्ज है उसके चारों तरफ का स्पेस वेयर इट इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एन अनदर चार्ज, जहां पे इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है किसी और चार्ज से। आ रहा है समझ में, जैसे कि अगर कोई इंसान है वो अपना एक इफेक्ट डाल रहा होगा किसी और पे जो कि उसके आसपास होगा, तो कोई और इंसान उसके इफेक्ट को फील कर रहा है, या उसके लिए अच्छा करे या फिर बुरा करे, तो क्या वो जो जहां पे वो इफेक्ट फील करवा रहा है किसी और को, वो क्या है, वही उसका फील्ड है। तो उसी तरह का फील्ड यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले। द स्पेस, यानी कि सिंपल जो इसका डेफिनेशन होगा वो क्या रहेगा, द स्पेस अराउंड द चार्ज, यानी किसी चार्ज के चारों तरफ का एक स्पेस है, वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एन अनदर चार्ज, यानी किसी और चार्ज के द्वारा इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जाएगा, उसी स्पेस को हम क्या, या उसी रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही नॉर्मल है, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही होगा। जैसे ग्रेविटी में क्या है, अर्थ क्या किया, पुल किया, तो क्या एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही पुल कर पाता है, जहां पे जी का वैल्यू 0 होता है उसका पुल करना बंद कर देता है, वही चीज इसमें होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ये भी क्या करेगा, अपना एक फील्ड बना पाता है, उसके आगे ये फील्ड नहीं बना पाता। तो सिंपल इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं यहां से, द स्पेस अराउंड ए चार्ज where its effect can be experienced by and another charge। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, इसका एक इफेक्ट बाहर की तरफ, मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस तक ये अपना एक फील्ड तैयार किया, इस डिस्टेंस तक ये चारों तरफ से फील्ड तैयार किया, तो ये प्लस चार्ज फील्ड तैयार किया, तो प्लस वाले में जो फील्ड जो तैयार होता है वो आउटवर्ड होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, कैसा होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, यानी कि इसको जो हम लोग बोलते हैं, जो आप देख रहे हैं लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस। इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रॉन का हो गया तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड, यानी कि प्लस वाले से जो फील्ड लाइंस निकलता है वो आउटवर्ड होता है, और ये इस तरीके से अपना एक फील्ड तैयार करेगा चारों तरफ। जैसे कि आपको आग का एग्जांपल दिया गया, तो फायर जो था उसके चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड तैयार होगा, जितना आप उसके नजदीक जाएंगे आपका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, जितना दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे, जितना नजदीक आप जाएंगे ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, जितना आप दूर जाएंगे कम फोर्स लगाएगा। जैसा कि ग्रेविटी में ही आप पढ़े हैं कि अगर दो मास है
दो मास के बीच में डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, वहां पे फोर्स जो है वो ज्यादा होगा। अगर दो मास ज्यादा डिस्टेंस पे है तो फोर्स कम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि जो चारों स्पेस जो होगा चार्ज के चारों तरफ, वो स्पेस कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड तैयार किया गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाए। जहां पर कोई और जो चार्ज है उसके इफेक्ट को फील कर सके, यानी कि वो फोर्स लगा सके, तो वो हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हम लोग यहाँ प्लस के बारे में देखे थे कि इसका जो फील्ड है, ये फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड है, लेकिन जो अगर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ माइनस है तो माइनस के लिए क्या होगा, तो माइनस के लिए जो फील्ड लाइंस होगा वो इनवर्ड होगा, ऐसे। क्लियर है ये? तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसके आगे अगर आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, यानी कि ये नोट कर लीजिए। अब टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि जो हम लोग अभी देखे कि स्पेस जो था चार्ज के चारों तरफ वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो जो उसका एक टर्म यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म इसमें यूज होगा, इसलिए हम उस टॉपिक को पहले बताएं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी कि किसी एक पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ए है, सपोज ए है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो हम अभी ए पे फाइंड करेंगे, बी पे नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए हमको, कोई ना कोई चार्ज चाहिए। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज को प्लेस कर देते हैं और वो चार्ज है क्यू। आपको बताया गया है कि चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे चार्ज को प्लेस कर दिए। तो क्या होगा, चार्ज यहाँ पे क्यू है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड तैयार होगा, जैसा कि अभी बताया आपको, ठीक है। तो इसमें ए भी उस फील्ड में आ जाएगा और बी भी फील्ड उस फील्ड में आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ से देख लीजिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इस फील्ड में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन होना चाहिए। क्या करने के लिए, तो ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं तो आपका एक पॉइंट इधर इन्फिनिटी होगा, यानी कि बहुत दूर से आप एक पॉइंट चार्ज को यानी पॉजिटिव चार्ज यानी कि क्यू को आप यहाँ से ब्रिंग करते हुए ला रहे हैं, यानी खींचते हुए आप इसको खींचते हुए ला रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप खींचते हुए यहाँ पे ला रहे हैं तो या तो आप ए पे रखिए या फिर आप बी पे रखिए। अगर आप ए पे रखते हैं तो ए का निकलेगा और बी पे रखेंगे तो बी का निकलेगा। तो वहां से आता है कि आप कितना वर्क किए हैं, तो जो वर्क डन और क्या यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि वर्क डन बाई चार्ज जो होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से सपोज यहाँ तक लाए हैं ये तक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन इन्फिनिटी टू ए, यानी कि सिंपली कर लिए ए तक डब्ल्यू ए, ये वर्क डन हुआ ए तक। फिर अगर मान लेते हैं कि यहाँ तक आया बी तक, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हुआ डब्ल्यू बी, यानी कि वर्क डन हो चुका है बी तक का, ठीक है, इन्फिनिटी से, नॉट कि बीच वाले कहीं एक पॉइंट से, ये इन्फिनिटी से हो रहा है। तो जब इन्फिनिटी से हो रहा है तो क्या होगा, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, यानी कि डब्ल्यू ए मतलब ये डिनोट किया कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए और डब्ल्यू बी डिनोट किया वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। तो हम लोग यहाँ से इस चार्ज को, ये यूनिट चार्ज है, तो इस चार्ज को हम ए पर लाने में कितना वर्क किए, तो डब्ल्यू ए मान लेते हैं कि वर्क हुआ और बी तक लाने में डब्ल्यू बी वर्क हुआ। तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन से ये हो जाएगा कि ये आप स्ट्रेट लाइन कर लीजिए, ऐसे मिला लीजिए और यहाँ से आ रहा था। तो डेफिनेशन से हो जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, यानी ये इधर वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि आप कितना वर्क किए वो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, किस चार्ज को आप मूव करा रहे हैं वो चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन बाय चार्ज। अब हम जरा इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो जनरल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, पोटेंशियल ये हो गया हमारे पास P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में लिखा है डब्ल्यू ए पॉइंट के लिए बाई क्यू, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है बी पॉइंट के लिए डब्ल्यू बी बाई क्यू। तो ये था हमारा जनरल फॉर्म, डब्ल्यू बी बाई क्यू, डब्ल्यू ए बाई
Q. वर्क डन एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो सिंपल ध्यान रखना है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, WA या फिर W बाई Q, यानी कि मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कर लिए इसको वर्क डन बाई चार्ज, ये कहलाया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। सिंपल सा बात है कि जब हम इसको इस तरफ ला रहे होंगे तो इजिली इसका वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेडिएशन निकल रहा होगा आउटवर्ड, जो कि इस चार्ज को आने नहीं देगा। हम इसको पुश करते हुए लाएंगे, जिस वजह से वर्क होगा, और वर्क डन बाय जो चार्ज होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अब हम ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद मूव नहीं करता है, ये उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि इसमें जो फील्ड है वो उस फील्ड से उस पर फोर्स लगेगा और उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि कहीं भी अगर हमको करंट चाहिए तो उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के चार्ज जो है वो मूव करना शुरू करेगा। और चार्ज जो मूव करेगा तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, अगर प्लस होगा तब, अगर माइनस है तो लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है ये? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आज यहाँ तक। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो सिंपल आप नोट कर लीजिए कि ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग इसका यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं कि यूनिट क्या होगा इसका। अब है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें क्या होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से भी दिखाते हैं, यानी कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन को हम क्या कर लेते हैं, 1 जूल कर लेते हैं वर्क डन को, यानी कि 1 जूल वर्क हुआ कहीं पे वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि 1 कूलम। तो 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 जूल बाय 1 कूलम क्या हो जाएगा, 1 जूल कूलम इनवर्स, ये हो गया। इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट, 1 वोल्ट, यानी कि जो SI यूनिट होगा पोटेंशियल का वो हो जाएगा वोल्ट। तो SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ PEP, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ये हमारा वोल्ट हो गया SI यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो व्हाट मींस ऑफ 1 वोल्ट, अब आ गया था टॉपिक व्हाट मींस ऑफ 1 वोल्ट। इसको आप खुद से मेंशन कीजिएगा कि 1 वोल्ट को कहते किसको है। हम बस एक बार बता दे रहे हैं आपको ओरली। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज when 1 joule work is done in bringing a charge from infinity to a certain point, in bringing a 1 coulomb of charge, यानी कि 1 volt is defined as work done of 1 joule is work done of 1 joule is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a certain point। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि एक infinity point है, infinity point, और आपके पास एक पॉइंट A है, तो इन्फिनिटी से क्या करें, 1 जूल चार्ज को आप लेकर के आ रहे हैं कहां तक, A पॉइंट तक, और उसमें आप क्या कितना वर्क किए हैं, 1 जूल, आप वर्क किए हैं 1 जूल, यानी कि वर्क डन ऑफ 1 जूल इज work of 1 joule is done when 1 coulomb of charge is bringing from infinity to a point A। यानी कि आप 1 जूल का वर्क किए जब आप इन्फिनिटी से 1 coulomb चार्ज को लेकर के एक की तरफ आ रहे थे, तो वो कहलाएगा आपका 1 वोल्ट। तो ये था हमारा 1 वोल्ट। अब SI यूनिट जो था ये बता दिया गया आपका वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट भी क्लियर हो गया। अब आगे जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस PD क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा करते हैं हम लोग कि अगले क्लास में उसको देखते हैं, तब तक आज हम लोग इतना ही तक छोड़ देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, और तब तक आप लोगों को और कोई डाउट हुआ होगा इसमें, किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हुआ होगा तो स्कूल की तरफ से आपको एक नंबर प्रोवाइड कराया गया है, तो उसमें आप अपना एक क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप वीडियो बना करके उस क्वेश्चन का वो आप एक वीडियो भेज दीजिए उस नंबर पे, और वो हम तक पहुंच जाएगा, तो फिर हम अगले क्लास में उस डाउट को क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।